जांजगीर चांपा जिले के किसानों के साथ ट्रेडिंग के नाम पर रकम दोगुना करने के नाम पर ठगी करने वाले पीयूष जायसवाल के साथ कई राजनीतिक हस्तियों का नाम जुड़ने लगा है। बीजेपी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और शक्ति जिला के बीजेपी अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्र द्वारा कांग्रेस के जेजेपुर विधायक बलेश्वर साहू और जांजगीर चांपा विधायक पर ठग पीयूष जायसवाल को संरक्षण देने और संबंध होने का आरोप लगाया गया और दोनों विधायकों की गिरफ्तारी के साथ नार्को टेस्ट कराने की मांग की गई। अब कांग्रेस के दोनों विधायकों ने प्रेस वार्ता लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और शासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने इस मामले में मानहानि का दावा करने की घोषणा की और अपने साथ पीयूष जायसवाल के फोटो के एक सार्वजनिक कार्यक्रम का होना बताया। पीयूष जायसवाल के फोटो मेरा ही नहीं है, गृह मंत्री से लेके विजय शर्मा से लेके सांसद कमलेश और नारायण चंदेल और कृष्णकांत चंद्रा एवं तमाम भाजपा के नेता, और आपको मैं अभी कुछ फोटो दिया भी जिन्होंने विजय शर्मा के हाथों, गृह मंत्री के हाथों से कुछ भाजपा का गमछा पहनते हुए दिख रहा है और किसी के साथ फोटो खिंचा लेने या कहीं घूमने चले जाने या कोई कार्यक्रम में उपस्थित हो जाना अगर आरोपी बनता है तो ऐसा मैं नहीं मानता कि हमारे पास हम जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, हमारे पास रोज 20-50-100 की संख्या में लोग बाग आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, बधाई देते हैं और अगर इस तरह के फ़ोटो खिंचा लेने से या घूमने को आरोपी मानते हैं तो कहीं ना कहीं ये नारायण चंदेल और कृष्णकांत चंद्रा सबसे बड़ा आरोपी है, विजय शर्मा सबसे बड़े आरोपी है। रही बात संरक्षण का, तो संरक्षण बीजेपी के सरकार है, बीजेपी के सांसद है, बीजेपी के जिला अध्यक्ष पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी हैं। ये तमाम जितना नेता हैं, अगर सत्ता सरकार में रहते हुए भी ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाता है कि हमने एसपी और कलेक्टर के संरक्षण से पीयूष जायसवाल को ट्रेडिंग या ज़मीन खरीदी या किसी भी प्रकार के मैटर में हमने सहयोग किया है, तो मैं ये मानता हूँ गलत है। उनका सत्ता सरकार है। मैं तो आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ कि कोई भी गलत रास्ता ना अपनाए, किसी अपने खुद के पैसे का अपने बीवी बच्चे बैंक के खातों में रखे। वहाँ जो शासन प्रशासन के माध्यम से जो शासन ने ब्याज दर तय किया हुआ है, ज़मीन खरीद लीजिए अपने नामों में, उस पर विश्वास रखिए। कोई 3rd-पर्सन आदमी अगर आपको बहलाता फुसलाता है और ज़्यादा पैसा का लोभ देता है, उस पर ना पड़े। और मैं पीयूष जायसवाल जी से भी कहना चाहता हूं कि इस तरह अगर कार्यों में अगर संलिप्त होगा तो मैं पुलिस विभाग में अगर शिकायत हुआ है, FIR भी हुआ है, उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। और इस कॉन्फ्रेंस का आज का जो विषय था कि कुछ दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं शक्ति के जिला अध्यक्ष के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरे ऊपर और जयपुर के विधायक बालेश्वर साहू के ऊपर अनर्गलम आरोप लगाए और उस आरोप को वो सिद्ध करें और हम अपनी बात कहने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाए थे। और जो आरोप है कहीं पे धरातल पर है ही नहीं, कुछ नहीं है मेरे साथ उनका संबंध। बालेश्वर भाई अपनी बात बताएंगे, मेरे साथ कहीं पे कोई संबंध नहीं है। हाँ, कार्यक्रम में मिला हूँ, दैनिक भास्कर और नई दुनिया के कार्यक्रम में अतिथि बने थे और मेरे साथ सांसद महोदया भी थी, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण भी थे। इसके अतिरिक्त कहीं पे कुछ नहीं। और अब तो यह जानकारी मिल रही है कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी का जायसवाल भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष, सभी के साथ उसके फोटो हैं। तो पार्टी तो पहले उसके ऊपर कार्रवाई करे कि रखना है कि बाहर करना है। उन्होंने निवेश किया है, अगर गलत हुआ उसके साथ तो शिकायत करे वो, और अगर अन्याय हुआ है तो पीयूष जायसवाल क्या कोई भी हो,
व्यास कश्यप भी शामिल है, तो सजा होनी चाहिए। गलत हो रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे नार्को क्या, जो भी टेस्ट होता है इस विश्व में सत्य की जानकारी के लिए, सब टेस्ट के लिए व्यास कश्यप तैयार है। कि मैं सहयोग असहयोग की बात में अलग से करूंगा। हाँ, पर आज सर्किट हाउस तय हुआ था, परंतु अचानक ये कहा गया कि भाई प्रशासनिक दबाव है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस या बैठक आप सर्किट हाउस में नहीं कर सकते। तो अब मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में किसी भी दल के द्वारा, किसी भी संगठन के द्वारा भविष्य में सर्किट हाउस में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई बैठक नहीं होनी चाहिए। नियम सबके लिए एक समान होता है। और मैं अपनी बात कर रहा हूं कि हमारे जिले में अगर जितने भी ये सट्टा पट्टी, पैसे को दुगनी करने तिगुनी करने, जमीन की दलाली सब बंद हो और अपराधियों को दंड भी मिले, और अगर प्रमाण पाया जाता है, चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी अधिकारी हो, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता। और मैं तो न्यायिक जांच की मांग करता हूं। हमारे शहर में इतनी आत्महत्याएं हुई हैं कि पैसे लेकर हुई है, कि पारिवारिक विवाद के लेकर हुआ है, कि क्या कारण हुआ है। न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। रही बात व्यास कश्यप की, तो व्यास कश्यप की संपत्ति पहले भी प्रभु की कृपा से, मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से खेती किसानी आज भी है जो लगातार चल रहा है। होटल का व्यवसाय है, मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, दो डॉक्टर हैं, डॉक्टर के हिसाब से भी वो अपना इनकम, उनको पर्याप्त वेतन मिल रहा है। और किसी भी स्तर की जांच करा ले, मेरी संपत्ति की जांच करा ले, नार्को टेस्ट करा ले, किसी भी प्रकार की जांच करा ले, अगर मैं दोषी सिद्ध हो जाता हूं तो सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। पर जो व्यक्ति इस प्रकार के आरोप अगर लगा रहे हैं, आरोप सिद्ध नहीं कर पाते, तो मानहानि के दावा मैं जो करने जा रहा हूं उसके लिए भी वो तैयार रहे।